रजब भट्ट पाकिस्तान से फरार हो चुका हुआ है। 295C का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है। उसने एक परफ्यूम लॉन्च की। उन्हें क्या जनाब शौकी मेरे उस्ताद ते भी लगी सी 295 ते मेरे ते लगी है, ए भी लगी है सी ते उन्हें एक लगी सी मेरे दो लगी। गलती से उससे 295C कह दिया। सिर्फ 295C का लफ्ज़ दोहराना तो कोई तौहीन नहीं है, नौज़ुबिल्लाह। तो उसने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा कि मेरे माँ बाप मेरा सब कुछ कुर्बान है रसूलुल्लाह की शान पे। मशहूर होने के बाद उस शोहरत को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता है। 60 लाख बंदा देख रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ तो वो क्या बात कर रहा हूँ, कितनी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाज़रीन, हर शख्स मशहूर होना चाहता है, लेकिन मशहूर होने के बाद उस शोहरत को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल आज के दौर में है रजब भट्ट। रजब भट्ट जब से फेमस हुआ है तो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर वो फंसता हुआ हमें दिखाई देता है, और ऐसा फंसता हुआ लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि दलदल के अंदर फंस गया और वो खींचता चला जा रहा है। इस वक्त जो है जो खबरें हैं, इतलात हैं, वो ये हैं कि रजब भट्ट पाकिस्तान से फरार हो चुका हुआ है। और वो क्यों हो चुका हुआ है? एक और ऐसी हरकत, एक और ऐसी बात उसने कह दी है। वो बात क्या थी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें भी अपने अंदर टॉलरेंस, थोड़ा सा अपने अंदर सब्र पैदा करना चाहिए। अगर कोई शख्स किसी के पास अगर रहनुमाई नहीं है, वो गलती कर देता है, तो हमें दरगुजर करना चाहिए, बल्कि उससे रब्ता करना चाहिए कि यार तुमने ये फलां वो गलती की है, वो ऐसे नहीं ऐसे है। उसको प्यार से समझाएं, ना कि हम उसके पीछे पड़ जाएं। ऐसे ही रजब भट्ट ने पहले एक नमाज की एक वीडियो ने अपलोड की, कहा गया नमाज की तौहीन हुई है। उसने मसीह बरादरी को एक लफ्ज़ कहकर इस्तेमाल कर दिया, कहा गया कि उसने मसीह बरादरी की तौहीन कर दी है। फिर अब 295C का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है। वो तो हमें खुद ही ज़ाहिर है, ये कानून ज़ाहिर है जो पढ़ते हैं या कानूनी लोग हैं वो ज़ाहिर उसको बेहतर जानते हैं। अगर वो शख्स खुदा ना खास्ता उसने कुछ ऐसा कह दिया है कि आप लोगों की दिल आज़ारी हो रही है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अगले की दिल आज़ारी कर दें। फिर आपके पास एक तरीका है कि आप उससे रब्ता करें, आप उससे कहें कि यार ये तुमने गलती की है, इस गलती को तुम ठीक कर लो, सुधार लो, तुम माफ़ी मांग लो। हालांकि उसने खुद माफ़ी भी मांग ली है, उसके बाद भी हमारा हमारा जो ज़र्फ़ है और हम जो लोग हैं, और रमज़ान का ये महीना है जो हमें सब्र भी सिखाता है, टॉलरेंस भी सिखाता है, बर्दाश्त भी सिखाता है, और इस महीने के अंदर हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं, इरफान नकवी साहब, जो कि लीगल एडवाइज़र हैं रजब भट्ट के। इनसे बातचीत करते हैं, पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि 295C है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 295C ये क्या लफ्ज़ है, इसका क्या मतलब है? 295C पाकिस्तान पेनल कोड का एक सेक्शन है जो रिसालत माब की तौहीन करने वालों के खिलाफ सज़ा है, जिसमें सज़ाए मौत है या उम्र कैद है, 7 जुर्माना भी है उसमें। अच्छा, तो इस पे अब रजब भट्ट के हवाले से रात भर जो है वो हमारे मजहबी लोग जो हैं, कह सकते हैं या मजहबी स्कॉलर कह सकते हैं, वो रात भर बैठे रहे हैं कि FIR होनी चाहिए, उसने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। तो क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से लोग इतना हर्ट हो रहे हैं? देखिए, इसकी बुनियादी वजह जो है ना, लाइल्मी है। हम्म, इंसान तब तक उसके ख़िलाफ़ होता है जब तक जाहिल होता है। अब उसको नहीं पता था रजब भट्ट को, उस पे पहले 295 की FIR हुई थी कराची में, अच्छा। तौहीन नमाज की या जो भी है, की है या नहीं की। अब ये तो उलमा ने फ़ैसला करना है या इदारे ने फ़ैसला करना है कि वो मवाद है उनके पास या नहीं। अब उसने एक परफ्यूम लॉन्च की, तो उसने कहा कि ये मेरे उस्ताद सिद्धू साहब, सिद्धू क्या नाम था उसका, सिद्धू जो मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला हम्म, मेरे उस्ताद हैं। तो पहले तो एक साहब हमारे पिंडी के जो बड़े नामवर डॉन हैं बड़े, लेकिन फ़ारूक भाई, जी। उन्होंने कहा कि जिसका उस्ताद भी काफिर हो, तो जितनी यूनिवर्सिटियों से बाहर से पढ़ के आते हैं हम्म, तो सबके उस्ताद काफिर होते हैं, वहाँ कोई उलमा नहीं होते हमारे मज़हब के। हम्म, तो काफिर या मुसलमान नहीं होता। जो मौला रसूल कायनात का फरमान है, ये ना देखो क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, हाँ जी। या वो जो ले रहे हो वो क्या है। हम्म, इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले ले लो। बिल्कुल। तो इल्म जो है ना, वो चाहे कहीं से मिले, लेकिन यहाँ से इल्म तो नहीं लिया गया, एक स्टाइल लिया गया है जो कि गलत है। रजब ने वो लॉन्च की, हाँ जी। उन्हें क्या जनाब शौकी हम्म, कि मेरे उस्ताद ते भी लगी सी 295 ते मेरे ते लगी है, ए भी लगी है सी ते उन्हें एक लगी सी मेरे दो लगिया ने। अच्छा। बेसिकली उसके खिलाफ FIR भी लाहौर में एक FIR के लिए दरख्वास्त दी गई, एक कराची में। कराची में पहले FIR हो गई और यहाँ मियाँ बिलाल ने सुलह कर ली। अच्छा, तो ये जो अब FIR जो हुई वो दरखास्तों का मुगालता उसे उनके इधर भी लगी है उधर भी लगी है, तो इस वजह तो शायद उन्होंने भुलेखा होया है हम्म, कि जनाब मेरे तो इत्थे भी लगी है। मेरे ख्याल में गलती से उससे 295C कह दिया। हम्म, अब उसके इल्म में नहीं था, और फिर उसी सुबह सहरी के वक्त उसने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा कि मेरे माँ बाप मेरा सब कुछ कुर्बान है रसूलुल्लाह की शान पे। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और मैंने लाइल भी में कहा है मैं विड्रॉ कर रहा हूँ सारी चीज़ों से। हम्म,
तो जो गलती से सिर्फ 295 का लफ्ज़ दोहराना तो कोई तौहीन नहीं है, नौज़ुबिल्लाह। तो क्यों इतना ज़ालिम कहेंगे या क्या इसको क्या वर्ड देंगे कि अब छोटी-सी बात किसी की हम बर्दाश्त नहीं कर पाते? बेसिकली हम रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसको भड़काने वाले लोगों को सोचना चाहिए हुँ, कि जो जिस चीज़ को वो हवा दे रहे हैं उसके बैक पे भी कुछ है या नहीं है। हुँ, फ़ारूक खोखर साहब के लिए दरख्वास्त है कि ये हम सारे मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह की ज़ात से, हुँ, हमारी जान माल औलाद सब कुर्बान है, मगर वो रहमत लिल आलमीन है। बिल्कुल। किसी को नाकर्दा गुनाह की सज़ा दिलवाएंगे तो किसी एक की जान चली गई, खुदा न खास्ता हमारे मुजाहिदीन हैं, जैसे गवर्नर को मार दिया था उसके गार्ड ने, हाँ जी। तो इसी तरह कई और कत्ल हो चुके हैं। सियालकोट में एक फैक्ट्री में क्रिश्चियन को मारा गया है हुँ, जो श्रीलंकन था, श्रीलंकन, और बिल्कुल। इसी तरह एक सवात में होटल में मारा गया है। हुँ, तो इस तरह गलती से बंदे मार देते हैं। कानून है, आप अगर इस तरह थे तो सोशल मीडिया से पहले था कि आप दरख्वास्त दे देते। हाँ जी। ये बेहतरीन हाल था। हुँ, वो साबित करता ना करता अगली बात थी। आप खुदारा इस तरह के, मेरी दरख्वास्त है तमाम दोस्तों से जो इसको हवा दे रहे हैं कि खुदारा इसको ज़रा हवा ना चलें दें। बिल्कुल इरफान भाई आपको जज़ाकल्लाह आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल पहले तो उस शख्स को सोचना चाहिए जिसको ज़ाहिर है 60 लाख बंदा देख रहा है, तो उसको सोचना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ, तो वो क्या बात कर रहा हूँ, कितनी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी से गलती हो जाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर है हमारे वालिदैन की सबकी जानें कुर्बान है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सिफ़ात में से है कि अगर कोई किसी ने कोई दिल आज़ारी कर दिया तो उसको थोड़ा बर्दाश्त भी करें, उसको सब्र के साथ और तरीके के साथ उसको लेकर चलें। अगर कुछ ऐसी हो गई है तो हमें चाहिए कि बल्कि ज़ाहिर है ये एक कानूनी मामला है, दीन का मामला है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो रहनुमाई करे उसकी कि यार तुम ये चीज़ें गलत कर रहे हो, उसको ठीक करो। ज़ाहिर है वो भी इंसान है, हर इंसान खता का पुतला है। अब ये तो नहीं कि अगर आप को इल्म है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी बंदे को वैसा ही इल्म होगा। अगर किसी के पास इल्म कम है तो आप उसके साथ अपना इल्म शेयर करें, उसको बताएं कि ये तुम्हारी गलती है। खैर बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताएं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।